human wish. Life is a gift. दोस्तों MLM MTTV में आपका स्वागत है। आज मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ जो किसी परचेज के मोहताज नहीं है। मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्रीज के जितने लीडर हैं सब इनको जानते हैं। आज इनसे मिल रहे हैं। SK शर्मा जी इनका नाम है। शर्मा जी का हम स्वागत करेंगे और इनसे जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके विषय में जानेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मिलते हैं SK शर्मा जी से। SK शर्मा जी आपका स्वागत है इस एपिसोड में। हम आप धन्यवाद सर आपका परिचय किसी मोहताज तो है नहीं आप। मैं आपसे सीधा सीधा टू द पॉइंट आता हूँ। मुझे सीधा सीधा आपसे ये जानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम अपनी टीम कैसे बनाएं और उस टीम को बनाने में जो डिफिकल्टीज आती है उसको रिजॉल्व कैसे करें। चलिए सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। तो उस क्वेश्चन से पहले सबसे पहले मैं आपको पुनः सुशील सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। ये काबिल तारीफ है सर आपका। और जो चीज़ें आपने जो क्वेश्चन की है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर इसी क्वेश्चन के कारण लोग नहीं समझने के कारण इस डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में करते तो हैं बट क्या होता है कि फेल कर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न जो आपने किया है कि लोग सबसे पहले अपने आप को अपने अपलाइन को मेंटेन नहीं कर पाता है। सबसे पहला रीज़न ये होता है उसका फेलवर होने का कि अपने अपलाइन को मेंटेन नहीं कर पाना, समझ नहीं पाना। दूसरी बात जो डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे बड़ी सिस्टम है उस सिस्टम को मुझे समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ता है कि आखिर इस सिस्टम को मैं समझूं तो समझूं क्यों। क्योंकि कहते नहीं जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं, वो व्यक्ति सिस्टम को क्यों समझेगा। नतीजा ये होता है कि एक गोल नहीं क्रिएट करने के कारण लोग सिस्टम को नहीं समझ पाता है, जिस कारण से फेल कर जाते हैं। और जो इंसान जब फेल करता है तो वही इंसान जब मार्केट में जाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग का वो बुराई करते हैं कि हमने 4 साल काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, 5 साल काम किया, हमने लाखों रुपया इन्वेस्ट किया, जबकि उसका इन्वेस्ट कुछ नहीं होता है। लाखों रुपये इन्वेस्ट करने के बाद मुझे सफलता नहीं मिली। अगर वही व्यक्ति अगर एक गोल सेट कर लिया होता और गोल सेट करके उस सिस्टम को समझा होता तो 100% उसकी सफलता मिलती। जी, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरे माइंड में कि टीम भी बना लिया, अब सेल्स नहीं हो रही है। टीम बना लिया हमने लेकिन सेल्स हो नहीं रही है क्योंकि हमने सक्सेसर तैयार किया नहीं अपना। जी जी, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करें। अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग पूरे सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि जिस टीम के अंदर में सेल्स क्रिएट नहीं होगा तो संभव है कि वो व्यक्ति सफल नहीं कर पाएगा। तो टीम तो हम बना लेते हैं, टीम के अंदर में हम क्रेज डेवलप नहीं कर पाते हैं सेल्स का, प्रोडक्ट का, सिस्टम का। क्योंकि जिस काम को हम करते हैं, जिस काम को लेकर के हम मार्केट में जाते हैं और उस प्रोडक्ट की जानकारी मुझे नहीं होती है तो मैं कैसे सेल्स को बढ़ाऊंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए तभी सेल होगा। जी बिल्कुल। तो प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे ली जाए। जी जी, प्रोडक्ट की नॉलेज सबसे पहले चीज़ क्या है कि कहते हैं कि अगर हमें कुछ समस्या है, जैसे कि किसी को कोर्ट कचहरी की समस्या है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को कोई ना कोई एडवोकेट से उनको सलाह लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो प्रोडक्ट की नॉलेज है तो नॉलेज के लिए जिसके पास नॉलेज है, जैसे कि कंपनियां प्रोडक्ट ट्रेनर रखती है, वहाँ से हमें लगातार उसकी ट्रेनिंग लेनी होगी। जिसके पास अनुभव है उस प्रोडक्ट के बारे में, उससे उस टीम के अंदर हमें उनसे अनुभव लेना होगा। उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे रीड करना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है सर कि हम जिस काम को करते हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करते हैं तो वो प्रोडक्ट के ऊपर जब हम काम करते हैं मार्केट में तो उससे बहुत सारा रिजल्ट आता है मुझे। और जब रिजल्ट आता है तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक अनुभव मिल जाता है। और जब वो अनुभव मिलता है तो ऑटोमेटिक हमारा सेल्स बढ़ना शुरू कर देता है।
बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जैसे अभी हम टूर पे आप सभी आए हैं, जी, जी। ये टूर क्यों जरूरी है? मतलब डायरेक्ट सेल में सेल्स जरूरी है, टीम बनाना जरूरी है, ये टूर क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपका। आपने एमबीए के बारे में सुना होगा, देखा होगा। जी। और एमबीए का जो एजुकेशन मेरे समझ से 3 साल का होता है। और एमबीए में सबसे पहले क्या होता है कि जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद उसको कहते हैं ना कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, क्योंकि वो एक अलग माहौल में होता है। उस माहौल से इस माहौल में उसको लाना पड़ता है, और इस माहौल में लाने के बाद फिर उसको उनकी दिनचर्या के बारे में सिखानी होती है, समझानी होती है कि आपको ऐसे जीना है, ऐसे चलना है। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर टूर बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है कि लोगों का विजन क्लियर होता है टूर मारने से, एक माहौल मिलता है, और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें लोगों को सीखने का मौका मिलता है कि हमें कैसे बनना है। कहते हैं ना कि आपको अगर कामयाब होना है तो कामयाब लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मतलब पूरी जो बात है वो बात है कि टूर का, कि टूर इंसान को, माइंड को फ्री करता है, और होना भी चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आप क्यों करते हैं, तो लोगों का कई तरीके से जवाब होता है, लेकिन वो जवाब सही है गलत है मैं नहीं बताऊंगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग इसीलिए करते हैं टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, समय और पैसे से ज़्यादा। और नेटवर्क मार्केटिंग में सारी खुशियाँ मिलती है, जैसे कि टूर मिलती है, समय की आज़ादी तो होती है, पैसे का फ्रीडम तो उसको मिलता ही मिलता है, और साथ साथ क्या होता है कि देश विदेश घूमने का एक मौका मिलता है, जहाँ पे हम अपने ड्रीम को और बड़े लेवल पे लेके आ सकते हैं, और वो हो सकता है टूर से। बहुत बढ़िया जवाब। इस बार हमने समझा कि टूर क्यों ज़रूरी है। टूर एनर्जी के लिए ज़रूरी है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं। आपने समझा कि सेल्स कैसे करते हैं, आपने समझा कि टीम कैसे डेवलप करते हैं। तो आपने इस वीडियो में ये तीनों चीज़ें सीख ली, और जिसने इन तीनों चीज़ों को सीख ली वो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपका, आप आए हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Human wish. Life is a gift.